गांव हरियापुर में रामू काका नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाला था। उनकी फसलें कम होती थी, लेकिन प्यार और मेहनत से उगाई ज्यादा होती थी। रामू का एक बेटा था मन्नू। वह थोड़ा आलसी था। मन्नू एक दिन सोचता है, पापा की तरह दिन भर मेहनत करने से क्या मिलेगा। काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे बिना मेहनत किए ही घर बैठे सभी चीजें प्राप्त हो जाए। एक दिन मन्नू खेत में जाकर हल चलाने लगा। तभी उसे एक पुराना घड़ा दिखता है। तो मन्नू उस घड़े के पास जाता है। उस घड़े में होती है जादुई मिट्टी। अचानक से वह घड़ा कहती है, जो भी बीज इस मिट्टी में बोओगे वह पल भर में फल देगा, लेकिन हर बार एक चीज तुम्हारे दिल से छीन ली जाएगी। पहले दिन वह टमाटर बोता है। एक पल में ही ढेर सारी फसल उग जाती है। रामू काका हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो कैसे रहा है। मन्नू के इस कारनामे को देखकर रामू काका उसे बधाई देते हैं। लेकिन उसी रात मन्नू की हंसी गायब हो जाती है। हर बार जब वह नई फसल उगाता तब कुछ न कुछ खोता। हंसी, नींद, भूख, दोस्त, यादें, यहाँ तक कि माँ की तस्वीर को भी भूल गया। भोलू सेठ गांव का लालची जमींदार था। उसे मन्नू की जादुई मिट्टी के बारे में पता चल गया। वह इस मिट्टी के पीछे पड़ गया। उसने मन्नू को खूब पैसे और जमीन देने का लालच दिया। मन्नू अब लगभग अपनी आत्मा खो बैठा था। इसी बीच रामू काका समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। वह अपने बेटे को लेकर उस जादुई मिट्टी के पास जाते हैं और कहते हैं, जिस मिट्टी में मेहनत ना हो वो कभी फल नहीं दे सकता। फिर जादुई मिट्टी कहती है, अगर एक बार सच्चे मन से बिना लालच मेहनत करोगे तो सब कुछ वापस मिल सकता है। मन्नू अब अपने मेहनत से खेत में हल चलाने लगा। बिना किसी जादू के धीरे धीरे उसके खोए हुए रिश्ते, भावनाएं और यादें लौट आई। भले ही फसल देर से हो, पर स्वाद और संतोष दोगुना देता है। मेहनत की फसल धीमी उगती है, लेकिन उसका स्वाद अमर होता है। गांव के सभी लोग अब रामू काका और मन्नू को असली हीरो मानने लगे। जादुई मिट्टी खुद ही खेत में विलीन हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा मेहनत से ही चलना चाहिए।